बहुत अच्छा है ना, क्योंकि हार्ट की टाइम में पता नहीं कहाँ चले गए। फिर मैं आई तो देखती हूँ कि हार्ट पूरे हो चुके हैं। तो ऐसा क्या है, ऐसा क्यों दिखा मुझे सपने में? बहुत सुंदर। अब आपके लिए इसलिए दिखाया है, दो महाराज जी दिखिए आप जी, प्रणाम सागर महाराज जी और आदि और दो महाराज आ गए ना। वही मैं भी सोच रही ये थी। संकेत थे। सुनो, हाँ आपने सुना होगा जी। नहीं, देखिए हंसी की बात नहीं है। समझ विज्ञान बैठ समझ विज्ञान ग्रंथ है। उस ग्रंथ में सपने के बारे में बताया गया है। सपने का क्या फल होता है, सपने कितने प्रकार के होते हैं। मगर महाराज जी ने मुझसे ये बोला है, उन्होंने ये बोला है कि आप कहाँ गई थी? अभी सबको 200 रुपए बांटे थे और आपने नहीं लिए। सुनिए महाराज जी, पूरा मैं देखती हूँ। फिर मैंने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस सिर्फ आशीर्वाद चाहिए। तो बहुत अच्छा सपना है। देखो गुरु जी महाराज आए हैं, ठीक है ना। ये दो महाराज देखिए आपको, इसलिए दो महाराज आए हैं, ठीक है ना। दो महाराज देखिए, दो महाराज आए हैं, ठीक है ना। लेकिन आपने गलती कर दी। तुमने सपने में तैयारी करी थी, साक्षात में तैयारी नहीं करी, ठीक है ना। अब आगे ध्यान रखना, महाराज जाए उसके पहले उसका लाभ लेना। सपना अधूरा था तो उसको पूरा कर देना, समझ गए। समझदार के लिए सपना दिखा, आप तैयारी कर रहे हैं, आज तो आप चूक गए, आगे नहीं चूकना। तैयारी करो और वो अधूरा सपना पूरा करो। मुनिराज आए, आहार दो, ठीक है ना। और मुनिराज को आहार देते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं, दान परंपराएं मोक्ष साधना। 40 साल ग्रंथ में लिखा है, दान परंपरा से मोक्ष का साधन है। दान परंपरा, जब दान देने से हमें मोक्ष मिल जाएगा तो 200 की क्या कीमत है? 200 कोई कीमत नहीं, हमें तो मोक्ष मिल रहा है। और जहाँ मोक्ष मिलता है वहाँ हमें क्या मिलता? सब कुछ मिल जाता। स्वर्ग की संपदा तो अपने आप मिल जाती है, क्योंकि जितने भी तीर्थंकर का जन्म होता है सब कहाँ से आते हैं? सब कहाँ से आते हैं? तीर्थंकर का जन्म होता है, कहाँ से आते हैं? स्वर्ग से आते हैं। स्वर्ग का अवतरण, स्वर्ग से उनका अवतरण होता है। आदिनाथ सर्वासिद्धि से आए हैं, कोई अच्छे स्वर्ग से आए, कोई आनंद से आए, कोई ब्रह्म स्वर्ग, तो स्वर्ग से आते हैं। बाकी नरक से भी आ सकते हैं, पहले नरक से आ सकते, ठीक है ना। भविष्य के जो तीर्थंकर हैं, प्रथम तीर्थंकर राजा सैनिक, वो नरक से आए। आगे दशानंद रावण, वो भी तीर्थंकर बने, वो भी नरक से आएंगे, लेकिन वो आगे आगे जाएंगे। श्री कृष्ण जी तीर्थंकर बनेंगे आदि। तो ये सब क्या है? तो कहने का कि तो हम दान देंगे तो उससे हमें जब मोक्ष मिल जाएगा तो स्वर्ग की संपदा तो अपने यहाँ मिल जाएगा। और जिसको स्वर्ग की संपदा मिली उसके सामने ये संपदा क्या है? तुच्छ है, ठीक है ना। जितने भी तीर्थंकर बनते हैं, आपने देखा है कभी कोई गरीब नहीं होता है। डॉक्टर साहब, जितने भी तीर्थंकर हुए आदिनाथ से लेकर वर्तमान 24 भूत की ले लो चाहे भविष्य लो, जितने भी तीर्थंकर होते हैं उनका जन्म कोई गरीब भिखारी के नहीं होता है, कोई दरिद्री के नहीं होता है, कोई लूले लंगड़े के नहीं होता है। समझ गया ना। अभी तो किसके होता है? राजा महाराजाओं के होता है। और राजा महाराज के जब जन्म होगा तो राज सारा माल तो उनका है,
और संभाल। ऐसा होता तो है कि राजा महाराजा को ही हो सकता है, गरीबों को नहीं होने। क्या चीज है तीर्थंकर लेते थे बेटा? आपने सुना नहीं? सारे तीर्थंकर नहीं बनते। सुन लिया। आप देखिए शिखर जी गए हो, शिखर जी आना, जब वहां जाओगे तो कुंतनाथ भगवान की टोक से इतने इतने जी मोक्ष है। अरनाथ, नवीनाथ, चंद्रपुर, शीतलनाथ, श्रेयासनाथ, सारे टोकों से जब पड़ते कितने कितने वही अरबों खरबों करोड़ों कोड़ा कोड़ी इतनी मोक्ष समझिए। भगवान सब पर गए, लेकिन तीर्थंकर कितने बने? 24। भगवान अनंत बन सकते हैं, एक काल में भगवान अनंत बन सकते हैं, वो भी पुण्यशाली होते हैं। लेकिन उन पुण्यशाली में विशेष पुण्यशाली होते हैं जिन्होंने तीर्थंकर प्रगति का बंधन किया। ऐसे जी को तीर्थंकर बनते हो केवल 24 होंगे। उसी प्रकार राजा भी बहुत सारे होते हैं, उन राजाओं में हजारों लाखों राजा हो सकते हैं, करोड़ों राजा हो सकते हैं, लेकिन चक्रवर्ती कितने होंगे? चक्रवर्ती जो होंगे 12। कितने? 12 ही होंगे, इससे ज्यादा भी होंगे। समझ गया ना? नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र दोनों ही होंगे, इससे ज्यादा भी होंगे। तो ये सब पुण्य के फल से फल मिलते हैं। अभी दोपहर में तो आए नहीं, 63 का महापुरुषों का वर्णन चल रहा था, तो उसमें यही बता रहे थे चक्रवर्ती कितने होते हैं, कामदेव कितने होते हैं, कुलकर कितने होते हैं, तीर्थंकर के माता पिता आदि जो सारे बताए। तो तीर्थंकर होते पुण्यशाली, इसलिए वो राजा महाराज के होते, भिखारी के नहीं होते, गरीब के नहीं होते। ठीक है ना? पढ़ते ना, ओकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चेत् ओंकाराय नमो नमः। बोले जो ओम का ध्यान करते, ओम की साधना करते, जो पंच परमेष्टि बनता है, तो उसे क्या, जो भगवान बनता है, सिद्ध बनता है, तो उसे सारे सुख मिलते हैं, तभी भगवान बन पाता है। तभी तो वो सभी सब सुखी है ना, वो इसलिए कि सारे सुख भोग लिए, और हम सभी क्या है? दुखी है, क्योंकि हमने भी वो क्या है? सारे सुख नहीं भोगे। तो जो मोक्ष जाते हैं वो सुखी व्यक्ति जाते हैं। ध्यान कर पाते हैं कौन कर पाते हैं? जो सुखी होंगे, जिन्होंने सब कुछ भोग लिया। अन्यथा क्या होगा? यहाँ ध्यान करोगे, वहां ध्यान में याद क्या है? जो तुम्हारी इच्छा होगी। ठीक है ना? तो इसलिए जो है क्या, तीर्थंकर जो है पुण्यशाली, तीर्थंकर जैसे ऋषभदेव जैसे महापुरुषों ने भी पूर्व में कितना पुण्य कमाया। उन्होंने भी मुनिराज को आहार दिया। क्या? ऋषभदेव जो है पूर्वों में वज्रजंग नाम के चक्रवर्ती थे। राजा जो श्रेयांश, वो उनकी पत्नी थी श्रीमती। दोनों ने जो है आहार दिया था। मंद मिथ्या दृष्टि थे वो। उस समय बंदर, सूकर, नेवला आदि प्राणी बैठे हुए थे, वो आहार देख रहे थे। उन्होंने आहार दिया था, उन्होंने आहार देखा था, क्योंकि वो आहार नहीं दे सकते थे, अनुमोदना की थी। और उसका प्रभाव क्या हुआ कि जिन्होंने आहार दिया था, श्रीमती और वज्रजंग, वो मंद मिथ्यात के प्रभाव से, दान के प्रभाव से भोग में
हम भोग भूमि गए। उसी प्रकार जो सांप, जो नेवला आदि जो है, बंदर सुगर आदि थे, उन्होंने अनुमोदना की थी। वो भी मंद वर्णा भी थे और अनुमोदना की तो वो भी उत्तम भोग, क्योंकि वो आहार नहीं दे सकते, इतना पुण्य कमा लिया भोग भूमि में। और अगला भाव देवगति में गए। सभी जीव कहाँ गए? देवगति। कोई तीर्थंकर हो गए, कोई चक्रवर्ती हो गए, कोई कामदेव हो गए, कोई सेनापति हो गए। किसके प्रभाव से? दान के। इसलिए कहते हैं जब भी कोई मौका मिले सत्पात्रों को दिशा, जब भी मौका मिले कोई भी साधु संत आए तुरंत क्या करना है? चूकना नहीं है, तुरंत जो है आहार देना है, कल पे नहीं छोड़ना है। नहीं तो तुम लोग क्या करते हो, आज करे सो कल करें, कल करे सो परसों, और जल्दी जल्दी क्यों करता है? अभी तो जीना है। बोले भी तुम्हारा रुकेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, और मालूम पड़ा माना तो अरे महाराज जी के दर्शन नहीं कर पाए, हम तो महाराज जी के प्रवचन नहीं सुन पाए, हम तो महाराज जी को आहार ही नहीं दे पाए हैं। तो बोले नहीं, तुरंत मौका मिले तुरंत काम कर देना चाहिए। वो ही समझदारी है, समझे ना। तो दान जो है, दान इस श्रावक का धर्म है, श्रावक का कर्तव्य है। दान दीजिए सब पात्रों को दान, वो दान आपके लिए मोक्ष मार्ग है। आपको पता होगा सर्वज्ञ प्रभु राम मोक्ष की हुई, मोक्ष गए, मांगी तुम किसे? हनुमान भी मोक्ष गए, सुग्रीव भी मोक्ष गए, नल नील अंगद भी मोक्ष गए, 99 कुटादी मोक्ष गए। महाराज श्री कुंभकर्ण भी गए हैं, और 52 गज में बेदी भी है ना उनकी। मैंने वहाँ देखा, बहुत ध्यान से। इंद्रजीत भी गए। जी जी, और वो भी साथ में ही बनी है। लेकिन वो 52 गज से जी। अभी तो मैं मांगी की बात कर रहा था जी, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य राम जी सर्वज्ञ प्रभु मोक्ष गए, मोक्ष मुनि बने। तो मोक्ष कैसे चले गए? उन्होंने भी पुण्य कमाया था, पूर्व में पुण्य कमाया तो बलभद्र हुए, और बलभद्र के पर्याय में भी जंगल में थे, जहां न रहने का ठिकाना था न खाने का, लेकिन फिर भी जो जैसी व्यवस्था थी, फिर भी उन्होंने जंगल में चारणधारी मिराज को आहार दिया, राम सीता ने आहार दिया, लक्ष्मण आदि ने, जामवंत आदि ने इसकी सबने अनुमोदना की। क्या की? अनुमोदना। तो राम ने आहार दिया था, सीता ने आहार दिया था, उसका पुण्य क्या हुआ कि सीता तो आर्यका बन गई, और आर्यका बन के भी जो है देवगति को प्राप्त, और राम ने उसी भाव में मुनि बन करके तपस्या, कठोर तपस्या करी, और उसी भाव से मोक्ष। किसके प्रभाव से? दान के प्रभाव से। नारायण श्री कृष्ण, नारायण श्री कृष्ण आगे मोक्ष जाएंगे। क्यों? क्यों? क्योंकि उन्होंने भी कृष्ण की पर्याय में, उनके नगर में मुनि संग आया था, और उन मुनियों में कोई बीमार थे मुनि। अब उन्होंने क्या किया?
वो आहार नहीं दे सकते। मुनिराज वो जो है श्री कृष्ण जो है नारायण थे ना, नारायण प्रतिनारायण आहार नहीं दे सकते।